बीके त्यागी जी का मैं रुख करूंगी, वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद है। मुझे बीच में आना पड़ेगा, प्लीज। 10 मेहमान है, सबको मुझे बारी बारी बोलने का समय देना है। त्यागी सर आइए प्लीज। दोनों रिपोर्ट कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन जो यूपी की रिपोर्ट है मुझे लगता है कि शायद वो पहले की है, कुंभ मेले से। मैं बता दूं दर्शकों को, कुंभ की शुरुआत हुई है देखिए 13 जनवरी, और जो एनजीटी ने इसीलिए फटकारा भी है उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि साहब आपने 12 जनवरी को जो सैंपल लिया था, मतलब कुंभ स्नान शुरू होने से पहले का जो आपने सैंपल था, आपने उस आधार पर ही रिपोर्ट हमें रख दी। फटकार लगी है सर। आइए। और दूसरी जो बात है, जो सेंट्रल बोर्ड का जो रिपोर्ट है, उसमें जो क्योंकि इतने सारे लोग नहा रहे हैं, एक तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, इतने लोग नहा रहे हैं और इतना ऑर्गेनिक मैटर उसमें डाला जा रहा है, जो भी हम आस्था कहें या कहें कि नारियल है, फूल हैं और पॉलीथीन अभी आपकी रिपोर्ट में ही दिखाया, तो ये कहीं ना कहीं वो जो बैक्टीरिया कंटेमिनेशन की बात हो रही है, जो कॉलीफॉर्म अभी आपने रिपोर्ट में जो बताया कि वो 2.5 गुना ज्यादा है, 2500 उसका परमिसेबल लिमिट है, और वो 4500 ऑलरेडी रिपोर्ट किया गया है। और अभी यूपी ने नहीं, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल कह रहे हैं यूपी वाली भी इतनी बुरी है। 49,000 है, 49। हाँ, तो ये दोनों में ही है, ये दोनों ही नहीं है। तो ये आप ये देखिए कि ये मतलब आचमन की अगर बात है तो डेफिनेटली आप एक तरीके का जो कहें कि जो बीमारी है वो आप उनको बैक्टीरिया जरासीम देकर खिला रहे। पानी कंटेमिनेशन है, पानी और पानी के एक चीज और, पानी का जो पैरामीटर आपने बताया सर, वो एक पैरामीटर है जो जेएनयू के प्रोफेसर बता रहे हैं, वो सिर्फ एक पैरामीटर से पानी की प्योरिटी डिसाइड नहीं होती है। ठीक है, 1 मिनट आइए। मैं केवल एक निवेदन आपसे करता हूँ, उतना ही मुझे समझा दीजिए। मैं विज्ञान तो नहीं जानता, मैं बस एक संक्षिप्त सी बात, आप बस सवाल छोड़ दीजिए। बस सवाल छोड़ दीजिए। सवाल छोड़िए जल्दी। नदी का पानी स्थिर होता है या बहता हुआ होता है? ठीक है, डन है, क्या ठीक है। इस पर जवाब लीजिएगा, आप मुझे आइए। इसका 1 मिनट, ठीक है। के शर्मा जी साध्वी जी को सुनते हैं। साध्वी जी आइए, माइक साध्वी जी का ऑन है, माइक साध्वी जी का ऑन है। सर इस तरीके के बहस में पड़ेंगे ना तो फिर चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। हाँ जी आइए। जी देखिए, मैं कहना चाहूंगी जो राजनीति हो रही है निश्चित तौर पे होनी चाहिए, परंतु भूखमरी पे होनी चाहिए, रोजगार पे होनी चाहिए, गरीबी रेखा पे होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा पे होनी चाहिए। परंतु जो आस्था का विषय है, इसमें मुझे लगता है कि स्वयं जो वो नहा कर आए हैं तो निश्चित रूप से उन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक आपने जो दिखाया है व्यवस्था की बात है, व्यवस्था निश्चित रूप से बहुत सुंदर है, परंतु ये अब सरकार तो जाके पॉलिथीन अपना पूरा प्रयास कर रही है। अगर आप जाके वहां नहा रही हैं, पॉलिथीन उठा रहे हैं और सामने कोई फोटो बना ले, खींच ले, ये तो हम नॉर्मल जो सामान्य जन लोग हैं उनको भी अवेयर होना चाहिए। ये श्रद्धालुओं की अपनी जिम्मेदारी है। दूसरी एक और एक बात है, अगर वहां 56 करोड़ लोग नहा कर आ चुके हैं, क्या एक किसी को भी एलर्जी हुई है या कोई एक भी बीमार हुआ है? अगर ऐसा कुछ है, सर प्लीज आप बात में कम कीजिएगा ना। अगर ऐसी कोई परेशानी है तो श्रद्धालु भी आएंगे सामने। बहुत सारे लोग हैं वो जाकर एक बार फिर हमें कह रहे हैं कि हम दोबारा फिर जाकर आए हैं। अगर ऐसी कोई बात होती, कोई परेशानी होती, उनकी स्वास्थ्य की समस्या होती, क्योंकि कहा जाता है जो गंगा मैया है, जो पवित्र नदियां हैं, आप जाके ऑयस्टर्स में भी तो नहाते हैं। परफेक्ट। एक मिनट काउंटर इधर से लूंगी मैं। सर देखिए, अब वहां पर जो 2 अलग-अलग पॉइंट आए ना, और ये सर हम बचपन से सुनते आए हैं कि जो बहता हुआ पानी होता है ना, वो बहता हुआ पानी कभी गंदा हो ही नहीं सकता, ठहरे हुए पानी में गंदगी होती है। जवाब तो मैं पहले तो देव के शर्मा जी, जिन्होंने हमें पहले ही पता नहीं राक्षस के क्या क्या बोल दिया, उनको प्रणाम करता हूं। और उनको ये बोलने भी मजा लेने दीजिए, थोड़ा वो भी मजा लेंगे। उनको मैं ये बोलने के लिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी सरकार होती, अगर एक पॉपुलेशन जो अमेरिका से बड़ी पॉपुलेशन है, अगर वो गंगा स्नान कहीं पे भी करेगी तो पानी कंटेमिनेट होना स्वाभाविक है। ठीक है। तो इसके अंदर चाहे एसपी की गवर्नमेंट होती, बीजेपी की होती, कांग्रेस की होती, जो भी गवर्नमेंट होती, सही, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह ये चीज मैनेज नहीं हो सकती। दूसरी चीज है, जब ये बात फ्लोइंग वाटर की करते हैं, तो भाई अगर 50 करोड़ लोग ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 मंथ जा रहे हैं, तो उसका भी तो स्ट्रेच होता है ना, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का। अब जो आदमी ने 1 किलोमीटर पहले वो स्नान किया और जिस आदमी ने 7 किलोमीटर बाद किया,
तो क्या उसको वो कंटेमिनेशन नहीं जा रहा? उसको तो कंटेमिनेशन जा रहा है। अब ये देव साहब हमारे कहेंगे जी नहीं सब कुछ सही है। भाई आपको मानना पड़ेगा, सुनिए आपको मानना पड़ेगा, जहां पे लोग 5-5, 10-10 किलोमीटर चल के गए हैं, गंगा स्नान करने गए हैं, बिना नहाए धोए गए हैं, मुझे ये तक पता चला लोगों ने वहां पे यूरिनेट करा है, पूप किया है। अगर वो सब चीजें हुई हैं, अरे सुन लीजिए देव शर्मा जी, तो कंटेमिनेट, पर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ठीक है, गंगा के ऊपर ठीक है। अब मैं जगत गुरु के पास आऊंगी। जगत गुरु जी, आप भी हो, गाड़ी एक सेकेंड, सबकी आवाज कम कीजिए, सबकी आवाज कम कीजिए, सबके माइक बंद कीजिए। मैंने माइक ले लिया है, कंट्रोल मेरे पास आ गया है, कंट्रोल मेरे पास आ गया है, कंट्रोल मेरे पास आ गया है, कंट्रोल मेरे पास है। आप सबके माइक मैंने बंद करवा दिए। मैं जगत गुरु के पास आ रही हूँ। हाँ, ये संस्कारों का मेला है। हाँ। आपने उनको बुलाया जो कुंभ गए नहीं। हाँ। हम लोग 2 महीने पहले से और अभी आज भी कुंभ से ही आ रहे हैं। गंगा एक तो जल, वो पानी नहीं है, पहले तो वो जल है और उसे आप पात्र में रखें कई वर्षों तक भी, तो पहला ऐसा जल है ये जो कभी भी मलिन नहीं होता और इसमें किसी भी प्रकार की गंदगी या कीड़े नहीं पाए जाते। और दूसरा लेकिन जगत गुरु ये भी तो सत्यता है कि गंगा जल इतना मलिन हो चुका है कि भाई नमामि गंगे प्रोजेक्ट इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि गंगा तो गंदी हो रही है ना, गंगा मैली हो रही है, इसीलिए तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है। एक बात समझो, हाँ। अगर माइक किधर है? आप में से किसी की आवाज नहीं जाएगी, मैं बता दूं माइक किधर है, प्लीज। तो आपको सुनना चाहिए। हाँ। पहले तो आप सुनना सीखें, अगर आप शिक्षित हैं। और चले अपनी बात रखिए जल्दी से, सर समय खराब हो रहा है। नहीं, ये बात आपको पहले सुननी पड़ेगी क्योंकि गंगा को गंदा कर कौन रहा है? जो गंदी तो हुई है ना गंगा, तभी तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाना पड़ रहा है। चला, बिल्कुल चला, लेकिन गंगा गंदी कौन कर रहा है? आप कानपुर में देखिए, आप उसके पहले देखिए, गंगा हरिद्वार में गंदी है क्या? हम लोग गंगा जल ही पीते हैं, हमारे यहाँ कंटेनर्स के कंटेनर आते हैं, वहाँ गंदी है क्या? जब तक ये भगीरथ प्रयास नहीं होगा, हर व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा, सरकार के पास कोई जादू है क्या? कोई ऐसी छड़ी है क्या घुमाए और ठीक हो जाए? सवाल तो देखिए इसी बात को लेकर है ना कि साहब करोड़ों की संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन 2 अलग-अलग रिपोर्ट्स आ गई हैं और उन 2 अलग-अलग रिपोर्ट्स की वजह से कंफ्यूजन। मैंने इतनी देर आराम से सब कुछ सुना। सबसे पहले मैं के शर्मा जी की बात पे आता हूँ। आप गंगा जी को देवी मानते हैं, भगवान मानते हैं ना, भगवान का ही रूप है। आप बोल रहे हैं कि राक्षस लोग उसमें हड्डियां फेंकते हैं। मेरे को एक समझ नहीं, एक चीज समझ में आ रही है। आप बोल रहे हैं हिंदू उसमें खुद अपने जलने के बाद उसमें हड्डियां फेंकते हैं, तो राक्षस हो गए हिंदू। इतने सारे हिंदुओं को आप राक्षस बोल रहे हैं। वो तो अस्थि विसर्जन करते हैं, तो हड्डियां ही है ना कहीं से, तो फिर आप उन सबको राक्षस बोल रहे हैं। दूसरी चीज आप बोल रहे हैं गंगा जी के पानी में मलिन नहीं होता। नहीं, आपके सवाल पे आता हूँ। गंगा जी का पानी मलिन इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज होते हैं और वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन पे होते हैं, तो नहीं होता वो खराब। सिंपल बात है, वो भी चीज साइंटिफिक है। और इतने सारे ह्यूमन अब बेस्ट जा रहे हैं उसमें 200 ये खास क्वालिटी है गंगा जल में मुझे लगता है सबको सुनना चाहिए। वो खूबी बता रहे हैं गंगा जल की। हाँ जी, गंगा जल की खूबी, मैंने इतनी देर आपको सुना। सर माइक मेरे पास है, माइक मेरे पास। स्टार्टिंग में राक्षस, आप किसी को राक्षस नहीं बोल सकते, ठीक है? मैं बताता हूँ आप कौन है, ठीक है? पर्सनल मत होइए, आप समझ रहे हैं, ठीक है? मैं जरा सा यहाँ पर रोक रही हूँ। उन्होंने कहा था कि पुराने जमाने में हम सबने ये कथाएं सुनी है कि जब यज्ञ होते थे विघ्न डालने के लिए राक्षस हड्डियां फेंकते थे। आप मेरी बात नहीं पकड़ते। मैंने आपका सही कॉन्टेक्स्ट पहुंचा दिया है दर्शकों तक। अब आप मुझे खूबी बताइए, गंगा जल की खूबी मेरा दर्शक सुनने चाहते हैं। ये है गंगा जल, ऐसे कई सारे जल हैं जिनमें बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं और बैक्टीरियोफेज सेल्फ प्यूरिफिकेशन करता है पानी का, तो वो कई दिनों तक पानी प्योर बना रहता है। सिंपल सी बात, साइंटिफिक है, एकदम से नहीं होता है वो। ये और नदियों में नहीं होता है ऐसा? और नदियों में होता है, बट है वही कि अपन ने सिर्फ गंगा के बारे में रिसर्च कर रखी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।